सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब लोगों को याद है जब टीवी स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा कि ETC के इंसदाद दहशतगर्दी के आज अदालत में जो फैसला आया, इससे बहुत पहले सर्दियों का वह वक्त था जब साहिवाल के करीब कादराबाद के मकाम पर पुलिस की फायरिंग से उस कार में मौजूद लोगों की जान गई और कुछ बच्चे महफूज रहे। केस चलता रहा, साहिवाल से वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर मुंतकिल किया गया और उसके बाद आज फैसला आया कि तमाम पुलिस के वो अहलकार जिन्हें पकड़ा गया था और जिन्हें कातिल गर्दाना गया था, आज उन्हें बरी कर दिया गया है अदम सबूतों की बिना पर। 53 गवाहों के बारे में कहा गया कि वो अब मुनहरिफ हो गए हैं या वो शनाख्त परेड जब करवाई गई थी चंद दिन पहले, उसमें बुनियादी तौर पर वो शनाख्त नहीं कर पाए हैं उन तमाम के तमाम अहलकारों को। मामला क्या हुआ है इस सारे केस के अंदर हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस साने में जाँ बाक होने वाले जो खलील थे उनके भाई जलील ने कुछ ही देर के पहले अब जो अदालत का फैसला आया उसके बाद एक वीडियो बयान दिया है। आइए आपको पहले वो वीडियो बयान सुनवाते हैं, फिर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे कि अदालत में क्या कार्रवाई होती रही है और पुलिस इस केस पर क्या काम करती रही है। पहले आप खलील के भाई जलील क्या वो बयान देखिए जी। मेरा नाम मोहम्मद जलील साना साहिवाल का मुद्दई। आज जो ETC में फ़ैसला आया है हम उसको तस्लीम करते हैं। हम अपने तमाम पाकिस्तानी अदारों के साथ खड़े हैं, तो क्योंकि हम अपने अदारों पे एतमाद करते हैं। अब जो भी फ़ैसला अदालत ने दिया है हम आपको दिल से तस्लीम करते हैं, तो इसमें ना कोई सियासत की जाए ना इसको और कोई रंग दिया जाए, प्लीज़ मेहरबानी। ये आपने बयान जलील के देखा, वो कह रहे हैं कि जो फैसला आया हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं और इस फैसले पर किसी भी किस्म की कोई सियासत ना की जाए, कोई बयानबाजी ना की जाए। मुनीर बाजवा इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो अदालती कार्रवाई को मुसलसल देखते रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इस वक्त। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब, उनसे भी इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि ये क्या मामला है। जाबिर वक्कास भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर बाजवा, सबसे पहले आपसे, आप अदालत में आज मौजूद थे, ये जब फैसला हुआ इससे पहले जब ये केस चलता रहा है, ये क्या मामला था कि अदालत में गवाहान आए नहीं जिन्होंने इब्तदाई तौर पर पहले कहा कि उनके सामने ये वाक़या हुआ, वो लोगों ने अपने बयान नहीं दिए? मामला क्या हुआ? क्योंकि सारा केस तो गवाहान पर चलना है, प्रोसिक्यूशन पर चलना है, फिर अदालत ने फैसला करना है, तो अदालत में क्या हुआ मुनीर? जी बिल्कुल, ये केस जो था साना साहिवाल, इसमें प्रोसिक्यूशन ने 6 जो एविडेंस थी जिसमें यानी शाहिदीन थे, डिजिटल एविडेंस थी और अकुरल जो रिकवरी मेमो थे, जो असला था उसको, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी और डिजिटल एविडेंस थी। इसको देखकर ही इसने ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने अपना ये केस फाइल किया था और जिसमें जब अदालत के रूबरू जो 49 गवाहों को प्रोसिक्यूशन ने नामजद किया था, जिनमें 24 गवाह जो थे प्राइवेट थे और इन 24 गवाहों ने जब अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया तो अदालत के तहरीरी फैसले में ये कहा गया कि इन तमाम गवाहों ने ये बयान दिया कि इन्होंने गोलियां चलती हुई अपनी आंखों से नहीं देखी और कुछ गवाहों ने ये बयान दिया कि वो तो इस वकुआ के रूनुमा होने के बाद उस जाए वकुआ पर पहुंचे हैं। और इसके बाद जो इस केस के मुद्दई थे जलील, उन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि इनकी जो दरख्वास्त थी मुकदमा दर्ज करने की, वो दरख्वास्त जो है वो फैक्टिशियस है, क्योंकि इनकी जो दरख्वास्त थी, इन्होंने जिसकी दरख्वास्त दी थी वो दरख्वास्त जो है वो शक है कि वो उस दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने ये भी अदालत में बयान दिया, जो गवाह थे और जलील जो थे, इनके तमाम गवाह जो थे, उन्होंने ये भी बयान दिया कि अगर इनके बयान के बाद ये मुल्जमान बरी हो जाते हैं तो इनको कोई एतराज़ नहीं होगा। इसके अलावा जो मकतूल खलील हैं, उनके बेटे ने भी, उमैर ने बयान दिया कि उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। अदालत इनके बयान रिकॉर्ड करने के बाद, इनका जिरा करने के बाद जो है वो मुल्ज़िमों को बरी कर देती है, तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। और शनाख्त परेड जो थी उसमें भी इन तमाम गवाहों ने इन मुल्ज़िमों को जो है वो शनाख्त नहीं किया। अदालत ने इन गवाहों के बयानात की रोशनी में जो मेडिकल एविडेंस है उसको भी करार दिया कि ये हेल्पफुल साबित नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी किसी वकूए की जो मेडिकल एविडेंस है उसको देखा जाता है कि क्या ये वकूआ जो हुआ है उसमें जो गोलियां लगी हैं वो कितनी दूर से लगी हैं, क्या गोलियां जो हैं वो उसी असले की थी जो अदालत में पेश किया गया। तो इस बुनियाद पर अदालत ने मेडिकल एविडेंस को जो रद्द कर दिया और अदालत के रूबरू जो कारपोर थे जो असला फ्राहम करते हैं
उन्होंने बयान दिया कि जो पुलिस एहलकारों को असला जारी किया गया था वो अगले दिन उसी अलमारी में मौजूद था। असला जो है वो वापस आया, पूरे का पूरा गोलियां, अनचली हुई गोलियां जो थी, जबकि जो वकुआ की जो खोल थे वो फ्रांसिक में भिजवाए गए, तो उसके बाद वापस अगले दिन ही पुलिस ने ले लिए। उसके बाद 6 तारीख को दोबारा इन्होंने वो ही जो है फ्रांसिक के लिए असला भिजवाया, और उसके बाद ये फिक्टिशियस अदालत ने इसको भी जो है वो मशकूक करार दिया कि इतनी ताखीर के बाद जो है असला सानिया साहिवाल का जो असला था वकुआ पर इस्तेमाल हुआ, उसमें भी शक व शुबहात जो है वो पैदा हो गए, इतनी ताखीर के बाद भिजवाए गए हैं। अदालत ने इन तमाम जो एविडेंस थी इनकी बुनियाद पर इन तमाम मुलजिमों को शक का फायदा देते हुए बरी किया है, और अदालत ने यह भी करार दिया है कि चाहे आसमान गिर जाए, अदालत ने वकूए की नोयत को नहीं देखना, अदालत ने मौजूद दस्तयाब जो शवाहिद हैं उनको ये शक की बुनियाद थी जो मुनीर जो आप बता रहे थे कि बड़ा अहम मामला था। एक तो गवाहों को जो मुनहरिफ हुए अपने वो बयाना जो सामने आए वो बिल्कुल क्लियर नहीं थे, फिर उनके अपने घर वालों के जिस तरह के बयानात थे वो भी सामने आए, तो शक की बुनियाद थी जिस पर अदालत ने मौजूद एविडेंस पर आज फैसला दिया है। बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद थे। वकास, आप इस वकूए को पहले भी देखते रहे साहिवाल में, फिर उसके बाद लाहौर, क्योंकि लाहौर की ये तमाम मुदान थे तो वहाँ पर भी आप गए, ये क्या मामला हुआ कि अचानक बहुत तेज़ी के साथ जो जलील थे वो और बाकी उनके जो बच्चे और बाकी लोग हैं वो पीछे इस केस से हटते गए? जी बिल्कुल, ये वही चीज़ें हैं जो कि पहले 8 क्लब में जो मीटिंग्स हुई थी, इसमें गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब जो है वो एक्टिव हुए, और यहाँ पर जो इनके जो मुद्दईयान थे, जो भाई थे और जो घर में दूसरे बुजुर्ग थे, उनको बुलाया गया और 3.25 करोड़ रुपए की एक रकम जो है वो एक जस्टिफाई के तौर पर जो है हुकूमत की जानिब से दी गई, और उसमें बाला ही बाला ये बात तय की गई थी कि इसमें बाद अज़ां इस मुकदमे को जो है वो ख़त्म किया जाएगा। और अब ये देखें कि शुरू दिन से एक बदनीति जो है वो पंजाब पुलिस की इसमें सामने आ चुकी थी कि जब असला जमा करवाया गया था तो वो टेम्पर करके जो असला है वो जमा करवाया गया था, जो गाड़ी जमा करवाई गई थी, जो गाड़ी उसको टेम्पर किया गया था, इसके अलावा जो खोल थे वो टेम्पर किए गए थे, और उसी दिन जिस दिन ये वाकया हुआ है उसी दिन जाए वकूआ को धो दिया गया था, उसको साफ कर दिया गया था, और जो उस वक्त जो JIT के जो सरबराह थे बनाए गए थे उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया था कि जल्द शवाहिद मिटाए गए हैं, जिसकी वजह से क्राइम सीन को धोया गया है, साफ किया गया है, जिसकी वजह से शवाहिद इकट्ठे करने में मुश्किल पेश आ रही है। और तमाम जो अब बच्चों के ऊपर डाला गया कि बच्चों ने जो है वो शनाख्त नहीं किया एहलकारों को, जब गोलियां बरस रही हो तो क्या छोटे बच्चे वो किस तरह किसी का मुंह देख सकते हैं, या ये जो पुलिस एहलकार होते हैं जब भी CTD कार्रवाई करती है तो उनके मुंह तो खुद ही उनके नकाब में छुपे होते हैं, उन्होंने मास्क चढ़ाया होता है, तो वो किस तरह उनके जो एहलकार हैं उनके चेहरों को जो है वो इस वक्त वो सिग्निफाई कर सकें या चेक कर सकें किसने फायरिंग की है, जबकि बच्चे उस टाइम खौफ व हरास में थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसी रोज CTD की जानिब से 3 से 4 जो प्रेस रिलीजें जारी हुई थी वो किस वजह से जारी हुई थी, वो कौन से भी दहशतगर्द थे जिनको इन्होंने कहा था कि हमने इस रोड पर जो है वो उन दहशतगर्दों को हलाक किया, वो कौन से दहशतगर्द थे? फिर तो वो तमाम वकूआ ही साफ होता है, फिर वो पूछा जाए कि CTD ने वो गलत प्रेस रिलीजें क्यों जारी करवाई थी। और अगर ज़ीशान के ऊपर बात की जाती है जो कि ड्राइवर था कि वो उसका ताल्लुक जो है वो साबित किया गया था कि वो कलदन तंजीम से उसका राब्ता था, तो फिर उसकी हलाकत उसी जगह पर होती है और उसी जगह पर दूसरे लोगों की हलाकत होती है, तो फिर उसको किसी ने गोलियां मार दी। अगर एक दहशतगर्द को तो आप गोलियां मारते हैं तो फिर उसी गाड़ी में मौजूद दूसरी टेम्पर करके इनको जो तफ्तीश है उसमें ताखीर करके और जो इस तमाम वकूवे के साथ जुड़ी हुई जो शवाहिद थे उनको टेम्पर करके जुटलाया गया है। और इसमें खासतौर पर माजरत के साथ ये बात कहनी पड़ेगी कि खुद जलील और उन दीगर जो भाई रशीद हैं और एक और उनके बुजुर्ग हैं उनकी जानिब से जो है वो चुप साधी गई है। अब ये चुप साधी क्यों गई है, चाहे ये इसका हम ये कह सकते हैं कि सियासी दबाव का नतीजा है या उनके खानदानी ज़राए को इस्तेमाल किया गया है, ताहम ये दबाव का नतीजा ज़रूर लगता है। लेकिन अगर शवाहिद की बात की जाए या ये जो टेम्परिंग की जाए तो इसके ऊपर इनका बरी होना समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।